नमस्कार। आज हम लोग विपश्यना साधना के पांचवें और आखिरी चरण का अभ्यास करेंगे। विपश्यना साधना के पांचवें चरण में आज हम लोग शरीर के हर एक अंग को जांचते परखते आगे बढ़ने के साथ साथ शरीर के एक एक अंग को छेदते हुए विदते हुए इस पार से उस पार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग का चेहरा है, चेहरे के अंदर और चेहरे के अंदर से छेदते हुए सिर के पीछे तक देखना है। छाती से पीठ तक, छाती के अंदर छेदते हुए विदते हुए पीठ तक देखना है। ऐसे ही पूरा शरीर को इस पार से उस पार, इसके अंदर जो भी हो, छोटे मोटे जो भी अंग हो, सभी अंग में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानना है। और जैसे हम लोग का दोनों हाथ और दोनों पैरों में बहुत संवेदनाएं महसूस होता है और शरीर के कई अंगों में घनीभूत संवेदनाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में संवेदनाएं महसूस होता है और शरीर के कोई कोई स्थान एकदम मूर्छित रहता है। तो धारा प्रवाह द्वारा मूर्छित स्थानों में ये संवेदनाएं ले जाने का प्रयास करें। जिसे दोनों हाथ के संवेदनाओं को धारा प्रवाह द्वारा मूर्छित स्थानों में ले जाने का प्रयास करें। बहुत ही सावधानी के साथ एक एक अंग को जांचते हुए परखते हुए धैर्य और विनम्रता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है और होश रहे, अनित्य बोध बना रहे, संवेदनाओं के परिवर्तन को जानते रहे। तो आइए अब हम लोग विपश्यना साधना के चौथे चरण का अभ्यास शुरू करते हैं। जिस आसन या मुद्रा में सुविधा हो आराम से बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखें, सिर को सीधा रखें। अपने हाथों को इन दोनों मुद्राओं में से एक मुद्रा में रखें। अब धीरे धीरे आँखों को बंद होने दें। सिर के सिरे से पैर के तलवे तक, चोटी से एड़ी तक एक एक अंग को जांचते परखते उनमें होने वाले संवेदनाओं को जानते आगे बढ़ते रहे। किसी भी प्रकार का संवेदना हो, झंझनाहट सी, थरथराहट सी, धड़कन सा, फड़कन सा, सिकुड़न सा, फैलाव सा, कसाव सा, जो भी हो, यथाभूत जो भी हो रहा हो, एक दृष्टा के भांति जानते रहे।
अब हमें शरीर के एक एक अंग को छेदते हुए विदते हुए इस पार से उस पार शरीर के हर एक अंग के अंदर देखते हुए आगे बढ़ना है। सिर के सिरे में ध्यान हो तो सिर के सिरे के अंदर और सीधा आगे बढ़ते हुए शरीर के नीचे वाले हिस्से तक देखना है। चेहरे में ध्यान हो तो चेहरे के अंदर, चेहरे के अंदर से देखते हुए सिर के पीछे तक देखना है। छाती पे ध्यान हो तो छाती से पीठ तक देखना है। छाती के अंदर, बाहर, छेदते विदते इस पार से उस पार देखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे ही पेट से कमर, कमर से पेट, शरीर के एक एक अंग को छेदते हुए विदते हुए इस पार से उस पार देखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही विनम्रता से सभी संवेदनाओं को होश पूर्वक जांचते हुए, परखते हुए, जानते हुए धीरे धीरे सावधानी से एक एक अंग को जानते हुए आगे बढ़ना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। होश रहे, अनित्य बोध होता रहे। शरीर के एक एक अंग को जांचते, परखते, छेदते, विदते इस पार से उस पार देखते हुए समझ में आता है शरीर के कई अंग मूर्छित है जहाँ कोई संवेदनाएं नहीं है, और शरीर के कुछ अंग जहाँ घनीभूत संवेदनाएं हैं। जहाँ पे शरीर के अंग मूर्छित है वहाँ पे धारा प्रवाह के द्वारा संवेदनाओं को ले जाए। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही विनम्रता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। शरीर के एक एक अंग को छेदते हुए
वीदते हुए, इस पार से उस पार देखते हुए आगे बढ़ने के क्रम में जब पूरे शरीर में संवेदनाएं ही संवेदनाएं दिखाई पड़ता है, तो पूरा शरीर को एक साथ देखे। पूरा शरीर को एक साथ देखे। देखते देखते श्वास धीमी हो जाता है, धड़कन धीमा हो जाता है। ऐसा कुछ क्षण तक करने के बाद फिर से एक एक अंग को छेदते हुए विदते हुए आगे बढ़ते रहे। शरीर के हर एक अंग को जांचते परखते छेदते हुए विदते हुए इस पार से उस पार शरीर के हर एक अंग के अंदर जांचते जांचते ऐसी अवस्था आता है, शरीर के पूरे अंग में सूक्ष्म ही सूक्ष्म संवेदनाएं दिखाई पड़ता है। उत्पत्ति और विनाश ही दिखाई पड़ता है। पूरा शरीर एक संवेदनाओं का प्रपंच ही जाना पड़ता है, जहाँ उत्पत्ति और नाश ही दिखाई पड़ता है। ऐसी अवस्था को भंग अवस्था कहते हैं। खूब मेहनत करे, खूब मेहनत करे, सफलता जरूर मिलेगा। साधु साधु साधु।
आज हम लोगों ने विपश्यना साधना के चौथे आज हम लोगों ने विपश्यना साधना के पांचवें और आखिरी चरण का अभ्यास किया है। शरीर के हर एक अंग को जांचते परखते अनित्य बोध से जानते हुए आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसी अवस्था आता है जिसमें शरीर के हर एक अंग में छोटे छोटे संवेदनाएं भी महसूस होने लगता है, जाना जा सकता है। इसी अवस्था को भंग अवस्था कहते हैं। पूरा शरीर एक संवेदनाओं का प्रपंच ही दिखाई देता है। शारीरिक परिवर्तन हो या मानसिक परिवर्तन हो, इन सभी घटनाओं में कोई न कोई संवेदनाएं जरूर होता है। इसीलिए भंग की अवस्था तक पहुंचने के लिए शरीर और मन के परिवर्तन को जानने के लिए सतत विपश्यना साधना, आनापानसति साधना का अभ्यास करते रहे। और जब ऐसी अवस्था आए, पूरा शरीर संवेदनाओं का प्रपंच दिखाई पड़े, मन में कोई विकार नहीं, कोई संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं, ऐसी अवस्था के बाद जरूर मैत्री भावना का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।